हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएस एकेडमी पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वह हिंदी की हो, चाहे सामान्य ज्ञान की हो, या प्रीवियस ईयर हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी आपको दी जाती है। देख सकते हैं आप इसकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है यूपी बीएड की। जो बच्चे यूपी बीएड करने जा रहे हैं 2022 में, उनके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर बीएड की सारी स्टडी कराई जाती है, चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने सारे कर लिए हैं। अब हम टॉपिक वाइज करेंगे, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान। बीएड एंट्रेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हम इसके 20 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद और देखेंगे, इसके बाद एक एक टॉपिक सारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? देखिए, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपके लिए बताता चलूँगा। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? बेसिकली ये राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, आर्टिकल 360 ये होता है वित्तीय आपातकाल के लिए, जो भारत में अभी तक कभी लगा नहीं है। और जो 352 होता है, 352 अगर कोई विदेशी आक्रमण भारत में हो जाता है, देश में हो जाता है, तो उसके लिए ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कर सकते हैं। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड 2011 के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था, तो इसको आप लोग इग्नोर ना करें, इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसके सही आंसर की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? संसद में संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें कि पेपर कैसा आएगा, बहुत ही ईजी पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो राज्यपाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। देखिए इसके सही आंसर, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा करने का प्रावधान हर राज्य द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A, इसके द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 23, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 80B। इसके तहत राष्ट्रपति जब चाहें तो लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है, तो लोकसभा ही आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए इससे पहले जो आया था वो उसी में मैंने आपको ये बता दिया था, उच्च न्यायालय के जो होते हैं वो राज्यपाल करता है और जो उच्चतम न्यायालय के होते हैं राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य आप सभी लोगों को पता होंगे, DPSP में जो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा की बात करें तो ये आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 352। जब बाहरी आक्रमण हो जाता है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट आपातकाल लगा देता है पूरे देश में, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आर्टिकल 352। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सेकंड। इसके सही आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले थोड़ी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी यही दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21A। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा हमारा आज का 32वां क्वेश्चन और यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है हमारा 32वां क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियाँ दी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है, LS मुदालियर, BS राधाकृष्णन, C श्री टी प्रकाश, DS कोठारी। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें और सही आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन।
वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी अपडेट आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए,